अगला बार आवेंगे तो हम बंद करवा देंगे। बिहार की महिलाओं की वर्षों पुरानी मांग थी कि राज्य में शराब पूरी तरह बंद हो। इसके लिए वे लगातार आवाज उठाती रही और संघर्ष करती रही। राजनीतिक शब्दों के मायने बदलते होंगे, पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब निश्चय कहा तो उसका एक ही अर्थ था, निश्चय। तो शराब का जो कुप्रभाव है, दुष्प्रभाव है हमारे जनजीवन पर, इसको मैं समझता हूं और इसलिए मैंने वो बात कही। और जो बात हमने कही है तो हम उससे पीछे हटने वाले नहीं और उसको हम लागू करें। और अभी दोबारा जब अभी जो चुनाव संपन्न हो गया, चुनाव संपन्न होने के बाद हमने फिर से कार्यभार संभाल लिया बिहार के जनता के जनादेश के अनुरूप, और अपना कार्यभार संभालने के बाद मैंने यही मैसेज दे दिया और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने बता दिया कि भाई हमने जो कहा है उस पर अमल होना है। चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हुए और हमारे तो प्रधान सचिव के पाठक भी आए हैं और सोच समझ करके हमने ये जिम्मेवारी इनको दी है कि अब इसको ये पूरी कड़ाई से और मजबूती के साथ करेंगे। जहां तक कोई जो कारोबार में कोई घपला न कर सके, हमने कहा कि इसका एक्शन प्लान तैयार करिए और मेरे लिए वो तारीख है 1 अप्रैल 2023। आश्चर्य नहीं कि पूर्ण शराबबंदी की घोषणा नीतीश कुमार के पहले मंत्रिमंडल के निर्णय में शामिल थी। जो माहौल बनाने की बात हम लोग सोच रहे थे, वह माहौल तो बना हुआ है। शहरों में भी लोग विरोध कर रहे हैं, दुकान न खुले। इसलिए हमने कहा ये तो स्वर्णिम अवसर है, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसे 4 अप्रैल को ही हम लोगों ने मीटिंग की और निर्णय लिया कि शहरों में भी शराबबंदी लागू हो जाएगा। 5 अप्रैल को कैबिनेट में प्रस्ताव आया और तत्काल प्रभाव से 5 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई। इस सामाजिक परिवर्तन को बिहार के लोगों ने अपने जीवन से जोड़ा और एक अद्भुत सा बदलाव महसूस किया है, जिसे देखने हम लोग बिहार के अनेक जिलों में गए और इसी सिलसिले में हम लोग पहुंचे मुंगेर। अंगराज कर्ण और मीर कासिम की धरती, समस्त विश्व को योग का संदेश देने वाली ये धरती गंगा नदी के तट पर खूबसूरत और पौराणिक इतिहास समेटे हुए है। मद्य निषेध पे आधारित एक कार्यक्रम में महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समक्ष अपनी कहानी सुनाकर उनको धन्यवाद दिया। मेरे पति प्रतिदिन शराब पीकर आते थे और पीकर आने के बाद हमको बहुत बुरी तरह से पीटते थे और घर में बाल बच्चों को किसी पर कोई ध्यान नहीं देते थे, ना तो उन लोगों को पढ़ाना लिखाना ना और कुछ भी करते थे। यहाँ तक कि इस तरह से मारपीट क्या करते थे, हाथ में जो भी मिलता था, झाड़ू, लकड़ी, बेलना, जो भी मिलता था उसी से हमको पीटते थे। हम छिपा छिपा के बिस्तर के नीचे अपना लकड़ी को छिपा छिपा के रखा करते थे कि किसी तरह हमको मारे पीटे नहीं। जब इतना हम मेरे साथ होने लगा और एक दिन तो इतना पीटे कि पैर से मेरे पेट में मारे हैं तो मेरे पेट में भी जख्म हो गया और दर्द देने लगा। हम मुख्यमंत्री नीतीश भैया को धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि जो मेरा घर उजड़ रहा था वो सब से हम बच गए हैं, मेरा घर बर्बाद होने से बच गया है। और इतना ही नहीं, सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे जैसी और भी बहुत सारी दीदी हैं जिन सबका घर उजड़ने से बच गया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से महिलाओं का उत्साह निश्चय ही सामाजिक परिवर्तन की ओर अग्रसर होता माना जा सकता है। मुंगेर जिला के धरहरा प्रखंड गांव दनियालपुर के निवासी शराबबंदी से ऐसे खुशहाल हैं जैसे उन्हें एक नया जन्म मिला हो। यहाँ के फुटकर शराब बेचने वाली कल्पा देवी का व्यापार तो चला गया, पर उन्हें समाज के शांति में ही अब खुशी मिलती है। हमू शराब बेचलिए, हमरो शराब बंद हो गए, हमरो आमदनी चल गए। अब खुशी है, हम भी खुशी है, गांव समाज सब खुशी है।
हमरो ने तकलीफ है कि शराब बेचे लिए हमें, तो हमारा दुकान बंद हो गए, रोजी रोटी चल गए। हम भी खुशी है, समाज भी खुशी है, दुनिया खुशी है। इसी गांव के राकेश मांझी यहाँ के स्कूल में टोला सेवक हैं। शराब के एक गलत लत ने इन्हें सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और अपने ही नजरों में गिरा दिया था। इनके हाव भाव और व्यवहार से दुखी इनकी पत्नी कहती हैं, कहते हैं कि घर में आगे लगा देता है तो ये साला लेकर एकदम जखने मन जखने एकदम बाहर देता है। ये तो आदमी लगल रहते तो घींच तीर के इधर उधर करते रहते हैं। जुमान बाल बच्चा के भागिए एगो जुमान बेटी है, ओकरो कहता है तोरा शादी ब्याह करा दिलिए तो हमरा घर एगो नहीं है। ये पिए के ना कहता है सर, सरकार जो शराब बंद कर दिया ना वो ठीक, हमको लिए ठीक है। एकदम भगवान से मनाते हैं कि भगवान हम एकदम बहुत एक दवाई दारू दवा एकदम बहुत चलाते हैं कि एकदम छूटेगा, लेकिन हैरान होते हैं। अब भगवान करने से हमको अथ हो गया कि एकदम शराब बंद हो गया, बहुत बढ़िया, हम खुशी मनाते हैं। शराबबंदी के इस फैसले से राकेश अपनी खुशियों को रोक नहीं पाते हैं। शराबबंदी के बाद उनको एहसास हुआ कि शराब ने कैसे उनके जीवन में जहर घोला हुआ था। इतना पीते थे कि हमको पता नहीं रहता था कि कहाँ सो जाते थे। पी के एकदम पूरा मस्त लोग हट जाते थे जहाँ मन तहाँ सर। किससे मार कर लेते थे, किससे झगड़ा, ये डेली का काम था सर मेरा। गांव में हो चाहे कहीं भी हो, किसी को मतलब चिन्हबे नहीं करते थे। पी के पूरा अडंग बटंग, मतलब इससे लड़ जाते थे, उससे लड़ जाते थे। घर का कोई फिक्र नहीं रहता था सर कि कहाँ हमारा घर है, किधर बाल बच्चा है, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये सब का कोई फिक्र नहीं हमको था सर। पीने में इतना लीन थे कि सवेरे उठते थे दारुए पर ध्यान रहता था। लेकिन अब जब ये बंद हो गया तो हमको थोड़ा तकलीफ है, लेकिन मेरा परिवार सब एकदम बिल्कुल टकाटक खुश है सर। और खुशे ने एकदम बिल्कुल, हमको लगता है बंद करवाने वाला नज़दीक में रहता तो इतना मोटा माला पहनाते उसको। अब उनको एहसास हो गया है कि उन्होंने क्या खोया है। समय मेरे पॉकेट में 10 रुपया रहता था, पीने एक बहाने लगाते थे। और 10 रुपया जब पॉकेट में रहता है सोचते कौन सा हरा सब्जी ले लें कि 2 टाइम बाल बच्चा के साथ खा लें। मुंगेर प्रखंड के हसनगंज मुसहरी की एक कहानी यहाँ के लोग कुछ इस तरह कहते हैं। झगड़ा तो ऐसा भी हुआ यहाँ कि जो है लड़ते लड़ते आदमी इस कुइयाँ में भी कूद गया, मर गया। और उसके बाद अभी भी कम से कम गांव में 2, 4, 5 आदमी ऐसा है कि जो है कि बीमारी से जूझ रहा है वही शराब से। अब बंद होने के कारण जो है अभी बहुत अच्छा है कि कम से कम रोज़ आते हैं इधर तो सब शांति से अपना खाता कमाता है, पैक हो जाता है घर में। नहीं तो आए दिन जो है झगड़े यहाँ होते रहता था। नया गांव प्रखंड जमालपुर की उषा देवी अपने पति की शराब की लत से परेशान थी। पीता था दारू तो बहुत मतलब कि मार देगा, मतलब गाली गलम माई बहन कोकरो नहीं यहाँ पर मतलब बुझता था। जखनी आता था काम करके पैसा मांगते थे तो नहीं देता था। एगो बेटी बड़ा हो जा रहा है, ओकरो लिए नहीं सोचता है। जब बंद हुआ तो अब नहीं इतना झंझट करता है, शांति से रहता है, बाल बच्चा के साथ में मिल के रहता है, अच्छा से खाता है, पकाते जे नोने रोटी बनता है और अच्छा से खाता है। मगर झगड़ा झाटी अब नहीं होता है घर में। परिवार के सारे लोगों की जिम्मेदारी उसके मुखिया पर ही निर्भर रहती है और मुखिया जब परिवार के संग अपनी खुशियां बांटे तो बच्चों की हंसी भला कौन रोक सकता है। ये है कि इनसे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है शराबबंदी में। अंदर कमाने के बाद हम कुछ करते नहीं थे, न किसी को देना लेना कुछ नहीं, जो है सब शराब में उड़ा दिए है भी तो नहीं दिए। झगड़ा झंझट मारपीट हो गया घर में, टेंशन रहता था माथा पर, सला दारू की तरफ ध्यान रहता था, खाना पीना भी नहीं खाते थे सही से। और अभी देखिए ये सब छोड़ने के बाद अभी बहुत अच्छा है, शरीर भी हमारा सुरक्षित है, अभी खाना पीना भी सही समय से खाते हैं, अभी तो पैसा कमा भी लेते हैं। मुंगेर शहर में मुंगेर किला के भीतर बसे मुसहरी के लोग भी यहाँ हर रोज होने वाले लड़ाई झगड़े से परेशान थे। पहले मारपीट भी हो जाता था, दूसरों में लड़ जाता था, दारू पी के आता था मर्द लोग तो दूसरों से पी, कितना भी औरत भी पीता था तो वो टेंशन बाजी करता था, लड़ाई झगड़ा। और जो औरत नहीं पीता है तो उतना ही लड़ाई झगड़ा करेगा। जो औरतों था पीता था, औरत भी मारपीट करता था हम लोग से। तो अभी तो औरत का भी बंद होगा, मर्द का बंद हो गया तो औरतों में बंद होगा सर। तो हम लोग तो बहुत अच्छा ये हो गया है, हम लोग तो धन्यवाद बोलते हैं कि बहुत अच्छा हो गया कि शराब बंद हो गया। शराबबंदी के कुछ ही महीने बाद जीवन में आए शांति से
हर इंसान बहुत खुश है। यहाँ 500-600 घर है मुसड़ी, और सब पहले पपीता खाता था, और अब जो 200 जो कमाता था तो उसमें सब 150 मैंने पिए खा जाता था, और उसमें 50 रुपया करके देता था मैंने खाना पीना के, उसमें पढ़ा लिखता नहीं सकते थे बाल बच्चा। अब जो है शराब बंद हो गया तो वो जो कमाता है पैसा वो सब देता घर में। अब बच्चों भी पढ़ाते हैं और खाना भी बढ़िया से खाते पीते हैं हम लोग। पहले तो पी करके रोज मारपीट करना था, झगड़ा करना था, यह करना था, वह करना था, लंगागुरी करना था। अब तो शराब मिलता है नहीं है, नहीं पीता है, नहीं मारपीट होता है, नहीं होता है। अब तो कमाना और खाना है। मुंगेर जिला में इस सामाजिक परिवर्तन को देखने के बाद भागलपुर जिला भी वहां से दूर नहीं था। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर ये शहर एक बौद्धिक, धार्मिक और सामाजिक इतिहास समेटे गंगा के तट पर अटल और विश्वास लिए बिहार का नाम संपूर्ण विश्व में फैलाए हुए है। शराबबंदी की घोषणा के बाद इस जिले में सामाजिक स्तर पर महिलाएं आगे आई हैं। आपस में महिलाओं ने इस अभियान को सफल बनाने की ठानी और इसकी शुरुआत सबने अपने घरों से ही की। बाबा भोली की नगरी सुल्तानगंज प्रखंड के गांव कमरगंज की महिलाएं अब शराबबंदी को लेकर बात करती हैं कि घोषणा तो मुख्यमंत्री साहब ने कर दिया है, पर अब हम लोगों को और चौकन्ना रहना पड़ेगा कि कहीं ये शराब फिर से ना शुरू हो। कि अभी भी नहीं मतलब शांत से बैठे हुए हैं, और अच्छा हुआ जो हमारे यहाँ पे श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा उपकार है हमारे हम लोग के ऊपर कि उन्होंने हमारे बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी कर दी है। और आज भी हम लोग बैठे नहीं रहेंगे कि शराब बंद हो गया तो निश्चिंत होकर के बैठ जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले बेचते थे हो सकता है फिर से बेचने लगे। हम लोग पूरी तरह से अपना समाज में ध्यान रखे हुए हैं कि अगर कोई भी चोरी से अगर शराब बिक्री हो तो उसको खबर किया जाए तुरंत, और अच्छी तरह से हम लोग उस पर अलर्ट हैं और आगे भी उस पर बने रहेंगे कि जब तक रहेंगे शराब को कभी भी उजागर नहीं होने देंगे। महिलाओं के इस विचार और हिम्मत को देखने के बाद सरस्वती देवी में भी हिम्मत जागी। आसपास के लोग सरस्वती देवी के पति से दुखी थे। दिन रात लड़ाई और मारपीट। एक दिन की इसी तरह से पी करके आया, ठीक पी करके आया, हमारे साथ इतना घटना हो हम बता नहीं पा रहे हैं कि पूरा मतलब बुरी हालत से हमको कपड़ा चीर चार करके मारा। जिस टाइम शराब था ये रोज डेली पी के आते थे, घर में जो बना उना वो हड़िया डेगची सब फेंक देते थे। ये मेरा चीज़ अच्छा नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, उन्हें पूरा मार पीट है और अगल बगल हम लोग सरसों नहीं पाते थे। घर से निकलने के बाद वहाँ से हमको लाठी से मतलब डेंगा दिया, फिर खींच करके बेलंगन करके हमको बाहर कर दिया। 3 बेर मतलब कि ले गया रोड पर। रात का माहौल था। वहाँ से जब हम घूर के आए तब हम झट से कपड़ा पूरा बदल लिए। फिर बदलने के बाद फिर हम अपन सब बच्चे को उठाए कि हम नहीं बच पाएंगे, हमको मार देगा। बस फिर क्या हुआ, फिर हमको खींच के ले, फिर कोना में एक लाठी धरा था, वही लाठी से हम दुढ़ा करके जब हम दे दिए तब गिर पड़ा। तब हम फिर से कपड़ा पहन करके तब हम बाहर निकल गए, सब बच्चा उठ गया, तब हम बच गए। शराब बंद होने के बाद अब इनके पति एक सभ्य जीवन जी रहे हैं और सुखपूर्वक रह रहे हैं। उस टाइम भी शराब बंद है, पीता शराब मिलता नहीं है। या जब घर में अपना काम थोड़ा बहुत भी कर लेता है, घर में का हाथ भी बटाता है, दोनों मिलजुल के सिलाई का काम वो भी तनी मनी जानने लगे, सिखा दिए, उन्हें सब घर पर बढ़िया से चल रहा है। सर बातचीत सही ढंग से करते हैं, पैसा सब देते हैं। आसपास के प्रखंड और गांव में औरतों की सुरक्षा को लेकर महिलाएं काफी डरी रहती थी, क्योंकि लोग शराब पीकर अभद्रता पर उतर आते थे। गंगानिया की बबीता देवी ने बताया कि शराब के कारण कैसे यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। सब चीज सुविधा नीतीश कुमार भैया दे रहे, लेकिन फिर भी हमारे लोग बच्चा बेटी लोग पढ़े नहीं जा सके रहे दारू के परेशानी की वजह से, कि स्कूल में खाना मिले रहे, ड्रेस मिले रहे, छात्रवृत्ति मिले रहे, साइकिल के सुविधा भी दिला रहे, फिर भी हमारे बच्चा लोग स्कूल नहीं जा सके रहे ये दारू के तफालिंग के छेड़खानी के वजह से। या ये है कि हमारे सबके अभी खूब खुशी छिए, यानी जे बच्चा हमारे सबके डरे रहे घर से निकले में, शौचालय जाए में दिक्कत हो रहे, एकदम कहीं कोई फ्री नहीं, खेत जाए में रात बेरात शहर हरदम जा सके छिए, स्कूल जाए में बच्चा लोग के कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग करे में, प्राइवेट जाए में कोई दिक्कत कहीं पर नहीं।
शराब की जहर से शायद ही कोई गांव, टोला और मोहल्ला बचा होगा। गांव के बुजुर्गों की चिंता लाजमी थी। शराब ने नौजवानों के बीच अच्छी खासी पैठ बना ली थी। इसी गांव के एक युवक की कहानी रमाकांत मंडल बताते हैं। इस बगल में ही घर जो है सोहेंद्र मंडल का घर था। सोहेंद्र खुद दारू बनाता था, महुआ वाला, और ऐसी स्थिति हो गई वो शराब पी लिया और नशे में जाकर के रेल लाइन में जाकर के पटरी पर मुंडी रख दिया और उसकी माँ पैर खींचते रह गई, लेकिन वो नहीं छोड़ा। अंततः माँ देखी कि अब कोई उपाय नहीं है, वो अपने जान बचा कर हट गया। वो कट गया वो सोहेंद्र, और उसका लड़का, अभी 3 लड़का है, अब तीनों बहुत अच्छा है। शराब बिकने की जहाँ तक बात आएगी ना, तो जो ऐसा करेगा उसको हुड आउट कर दिया जाएगा, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। वो अब रहने लायक नहीं, वैसी स्थिति खत्म हो गई है। पहले वो लोग का था कि हम लोग बंद करते थे तो वो लोग चालू करने का फेर में रहता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं होगी। अधिकांश लोग, हम समझते 95% लोग जो है उसके विरोध में हो जाएगा, जो शराब कहेगा चालू करेंगे। इतना लोग जागरूक हो गया है और इसका लाभ लोगों को मिल चुका है। इसलिए जब से मद्य निषेध अभियान की शुरुआत हुई है, तब से भागलपुर की महिलाएं और पुरुष इस अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति के इसी गोद में बसा है जमुई जिला। परिवर्तन का मूर्त रूप लक्ष्मीपुर प्रखंड के मटिया गांव निवासी मूर्ति देवी हैं। इनके गांव में शराब की खपत घर घर में थी। मूर्ति देवी मद्य निषेध अभियान के शुरुआती दौर से जुड़ी हुई हैं। अपने गांव में घर घर जाकर शराब से हो रहे नुकसान के बारे में महिलाओं और पुरुषों को जागरूक करती थी। महिलाओं ने इस अभियान को सफल बनाने में साथ दिया। लोगों का विश्वास मूर्ति देवी के एक प्रयास से मजबूत हुआ। शराबबंदी के तुरंत बाद ही पंचायत चुनाव में मटिया गांव के लोगों ने मूर्ति देवी में अपना विश्वास दिखाया। मूर्ति देवी अपनी पंचायत की मुखिया घोषित हुई। मद्य निषेध अभियान से ही मूर्ति देवी का जीवन बदल गया, जिसको वो महत्वपूर्ण मानती हैं। पंचायत के लोग हमको सहयोग दिए, मुखिया बना दिया। ना दारू बंद होते तो मुखिया हम बन नहीं सकते। ये समाज में साक्षरता के महिलाओं के साथ सबको साक्षर बनाने का काम कर रही थी। इसके बाद ये सब साक्षर के सभी जो मद्य नीति कार्यक्रम के तहत सरकार के द्वारा स्कूल विद्यालय में गांव-गांव में मद्य नीति से बहुत से कार्यक्रम कराए गए, जिसके फलस्वरूप मेरी पत्नी को सभी साक्षर महिला के संगठनों के द्वारा प्रेरित कर कि आप महिला में मुखिया प्रत्याशी हैं, आप लड़िए, और सब खड़ा करके इन्होंने सभी के साथ सहयोग से इसको मुखिया प्रत्याशी बनाया गया। और शराब के मद्देनज़र, शराब की नहीं होने के कारण ये अपने स्थान पर निर्वाचित भारी मतों से हुई। इसका समाज का श्रेय है और ये सरकार के देन है जो कि शराब को बंद किया। ये आज समाज बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जिले के सामाजिक परिदृश्य को बदलने में सरकार के साथ वो लोग बढ़ चढ़कर आए जिनका परिवार शराब से त्रस्त और बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। क्या था, वही लड़ा झगड़ा मार पीट होते रहता था। खाना पीना थारी उठा के बिक देता था, पानी उठा के बिक देता था, रूस के भाग जाता था। हम लोग दिन भर खोजते रहते थे और क्या होता, यही सब परेशानी होता था। सब चूल्हा फोड़ देता था, बर्तन छूट देता था, यही सब होता था। घर में घरेलू झगड़ा, बच्चा को भी गुस्सा से उठा के बाजार देता था रोड पे। दारू छोड़ देने के बाद कुछ राहत आ गया है। प्रखंड बढ़हट गांव मसौड़िया के लोग तो शराब बेचने वालों के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात करते हैं। दारू बेचने वाले के साथ में यही रंग का होना चाहिए कि जिसे हम लोग मेहनत कमा के खाते हैं, उस रंग का बेचने वाले को भी टोकरी ढोना पड़ेगा। शराब के नशे में लोग क्या करते हैं, ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। भोली देवी के घर में पति और बेटा दोनों पीते थे। बेटा पी कर आने के बाद घर के सामान को तोड़ता फोड़ता। दारू जैसे पी के आवेलन, पहले हमार बड़ा बेटा तो के कावे वो घर में के कावे देतो ले पागल हो जतो, पूरा सब टाटी उटी तोड़ ताड़ के बिक दे। आ जकर बाद के कावे मौगियो मारल को, बापो मारल को, मैयो मारल को, सबके मारे।
आ जकर बाद हमार मालिक पिए लो तो हमें बंद हो गए तो की कहा कि हमार गोड़ नहीं चलो, हाथ नहीं चलो, कमावे नहीं पा रही है, दरोगा खोज रहा। कल ये खोजते रह, हमरा अब दारू को मतलब नहीं, आधा तो चेहरा बिल गए दारू चक्कर में, अब बंद हो गए तो ठीक हो गए। शराबबंदी के बाद भोली देवी का वही बेटा घर की जरूरतों का सामान खरीद कर ला रहा है। शराब बंद होने से वो बिल्कुल ही बदल गया है। इसी जिले के ग्राम सुंदरी टाड़ प्रखंड की अनीता देवी अपने आसपास की कहानी कुछ इस तरह कहती हैं कि लोग पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। बहुत महिलाएं जेंट्स भी मांझी टोला कर आते हैं, वो दिन भर से सब झाझा में जाकर भांगा उतारते हैं, किसी का ये पत्ता उतारते हैं, चौका बर्तन करते हैं। आज 2 बजे से जो लोग पीना स्टार्ट करते थे, इतना स्त्री हो या जेंट्स हो दोनों मिलकर ही पीते थे, पति पत्नी दोनों। और जब हम वहाँ पहुँचते थे पढ़ाने के लिए, वो लोग हमको कुछ समझता ही नहीं था। बच्चा बुतरुक बुलाते थे, बोलता था जाओ तुम अपना घर में क्यों आए बुलाने के लिए, नहीं पड़ेगा, तुम लोग अपना नौकरी करती हो। और उससे हम लोग कभी मुंह नहीं लगाने का मन करता। कोई जेंट्स कुछ से कुछ बक देते थे, हम तो लेडीज रहते थे, हम कुछ नहीं बोलते थे। फिर बैठ के बच्चा लोग समझता था, बच्चा लोग बैठ जाते थे। उसके बाद अभी जब से ये शराबबंदी हुआ है, तब से अभी का समय में सर वो लोग बहुत सुंदर रह रहे हैं और खा रहे हैं भी। और पत्ता उतार के आते हैं तो बोलता है दीदी जी जानते हैं अभी 20 रुपया रहता है तो मेरे पास ही रहता है। कटिहार भौगोलिक और पौराणिक महत्व रखने वाला जिला बंगाल के सीमा से सटा हुआ है। आदिवासी जनसंख्या की वजह से यहाँ के लोगों में प्रायः शराब का इस्तेमाल होता था, चाहे वो बेचने के रूप में हो या फिर खरीदने के रूप में। यहाँ की एक महिला अपने परिवार का भरण पोषण शराब बेचकर ही करती थी। दारू बेची बेची दोनों बच्चा बुच्ची पढ़े ना, चारों बच्चा बुच्ची पढ़ा लिखा कर बच्चा सनी के ला कर रहा। अखनी जे छै सब दिन दुखे काटना दुल्हा रहत, हम कहियो अनसुख सब दिन कानै छला, सब दिन कानै छला, कहियो अनसुख दै छलो, खूब मारै छलो हमरा दुल्हा। आ ई दारू जे बन जे हलै, सरिता दीदी जे अयलै सब महिला का जुलूस निकाल के हमरो हरिया डौआ सब फोड़ी देलकै। अब हम कसा खेबे, खैर हमरा अब नहीं मिलऽ लगले। तब धान काटल जा सोचले कि धान काटबै, धान काटल जा लगले तो दारू जब बन हले हमरा दुल्हा भी अच्छा भे गेलै। यहाँ के पुरुषों की लत तो ऐसी थी कि पैसा नहीं होने पर घर का सामान तक बेचकर शराब पी लेते। अपने जीवन में घटित एक मार्मिक कहानी रेखा देवी कुछ इस तरह बताती हैं। तो एक दिन मेरा पति हम ऋण लेने के लिए भेजे थे, कोई जहाँ काम करता है 5000 रुपया, प्लस वो लेके आता था। हम तो घर में थे कि लेके आएगा, लेकिन वो दारू पी के आया, प्लस 1 रुपया मेरा हाथ में नहीं दिया। हाथ में नहीं दिया तो पता नहीं कहाँ पिया कहाँ खो गया कि हरा दिया पता नहीं। उसी दिन हम जुलूस निकाले, उसका बाद सुबह होके निकाले तो उसका बाद अभी दारू तो मेरा गांव में नहीं बिक रहा है। जेंट्स लोग भी में हम लोग समझाए तो समझ गया, नहीं पी रहा है, अलग मेरा गांव ठीक है अभी। शराब मुक्त समाज को कटिबद्ध बिहार सरकार इस बात को लेकर भी सजग थी कि नियमित शराब पीने वाले कुछ लोगों को इलाज की भी जरूरत पड़ सकती है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केंद्र की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। कई नए केंद्र बनाए गए और मौजूद नशा मुक्ति केंद्रों की व्यवस्था में सुधार लाया गया। पर शराबबंदी के बाद बहुत लोग नशा मुक्ति केंद्र जाने से घबराते थे। कटिहार जिला के नशा मुक्ति केंद्र में कुछ ऐसे ही लोग पहुंचे जो नियमित डॉक्टर की देखरेख में रहकर स्वस्थ होकर घर वापस गए। हम सर एक बचपन से शराब पीते थे, बीच में सर शराब पीते पीते हम बीमार पड़ गए सर। तो हमको कुछ आदमी बताए कि देखिए शराब का मुफ्त इलाज निकला हुआ है अपनी कटिहार में। तो हम उनसे पूछे कहाँ निकला है भाई, बोला सदर अस्पताल में है। तो यहाँ आकर के सर हम एडमिट हो गए, एडमिट हुए सर। तो यहाँ सर हम ठीक हो गए, शराब पीना हम छोड़। नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टरों के कुशल इलाज से कुछ लोगों में अपने लिए विश्वास जगा है। महेंद्र मंडल अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थे, पर अब उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा नशा मुक्ति केंद्र से जल्दी ठीक होकर घर जाएगा। 1 साल से जो है ना
दारू गांजा भांग यही सब पी करके भोगता था, घर में रहना नहीं चाहता था। वो कहीं से कहीं खा लिया, कहीं से कहीं पी लिया, को पिला दिया, जो भी पैसा हुआ कहीं 100-200 कमा लिया तो उसी में दारू में फेंक देता था। 2-4 दिन 5 दिन इधर उधर भोग करके कहीं एक दिन कमा लिया तो फिर उसी में चला जाता था। सालों भर से यही बात। अब हम लोग तंग मच गए थे, सब परिवार पूरा तंग मच गए थे। तो हमारे गांव से जो लखन यादव को यहाँ उद्घाटन के दिन भेजा गया। वो आजकल मर नहीं वाला था वो, लेकिन यहाँ आकर के जी गया बेचारा। तो फिर सलाह हुआ कि नहीं, ऐसा बात इसमें भी है, ये भी घर में स्थिर नहीं रहता है, डेली वही धंधा है। तो सबका विचार बने भेजिए वहीं ले जाइए। तब इनको ला करके यहाँ लाए। आज 7 दिन गुजर रहा है, सोमवार से लाए, आज 7 दिन गुजर रहा है हमारा। और डॉक्टर साहब बोला है कि और सोमवार मंगल तक में छोड़ देंगे, बहुत सुधार हो गया ये। शराबबंदी के बाद हुए पंचायत चुनाव में इसका असर पुख्ता तौर पर देखने को मिला है। लोगों ने इस बार के पंचायत चुनाव के अनुभव कुछ इस तरह बताए। चुनाव जो अगले बार जो हुआ, जब दूसरे गांव जाते थे प्रचार करने के लिए, तो ऐसा मोमेंट आ जाता था कि लगता था मार बैठेगा कोई। और हम लोग तो शराब पीते नहीं हैं, कभी काल पीते थे। वैसा अगर हो गया तो साथी संगति में कभी काल पी लेते थे। जब वो मोमेंट देख करके हम लोग बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि उल्टा सीधा कुछ भी बकता था, तो हम लोग अपना साइड होकर के निकल जाते थे। बहुत ये थी। तो इस बार जो इलेक्शन हुआ कोई टेंशन नहीं, एकदम शांत एकदम वातावरण में हुआ। कहते हैं कि इच्छा शक्ति मजबूत होती हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसी इच्छा शक्ति के कारण पूर्णिया जिला के वनमंखी प्रखंड निवासी वैद्यनाथ ऋषि बरसों से पी रहे शराब को छोड़ पाए। रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले वैद्यनाथ शराब के कारण अपनी खुशियों में जहर घोल रहे थे। उनकी पत्नी हबिया देवी अपने पुराने दिनों को याद कर ऐसे कहती हैं। तू पागल भए गेल के जे एकरा तू मारे छक, मसाला तेल रहता तब तो तोरा बना के देते खाय ले। तू आबै छक दारू पी के मने रहे छ भरि दिना, एकरा शाम में आबै छक तू बना के दै ले, कहै छक खाय ले, कहाँ से देतहन बना के। मतलब जे छै इतना मारलकै कि कहै से बरमल नहीं। हमरा आब तोरिक जे छै ठीक है, आब तोरिक हमरा जे छै उ बात हमरा नहीं बिसरल जाइ छै, याद रहे छै एनी टाइम। ये सा नीतीश कुमार करलकै भगवान एहन छै, हमरा लिए जे छै उ भगवाने छी। महादेव जी से प्रार्थना करे रहिए कि हे महादेव जी दारू छोड़ दिए तो हमारे घर में कल्याण भए जाए, लेकिन महादेव जी समझ के नीतीश सरकार ने हमरा ई दारू बंदी करलकै। शराब से उत्पन्न मानसिक विकृति की वजह से इंसान क्या कुछ नहीं कर बैठता। वैद्यनाथ धीरे धीरे इस बात को समझ गया। वैद्यनाथ ने शराब पीना छोड़ दिया। उसके बाद वो अपने बेहतर जीवन और उज्जवल भविष्य की ओर निकल पड़ा। जब से हम शराब छोड़ दिए हैं, लगभग 6वां महीना 7वां महीना होते जा रहा है, लेकिन हम बहुत कुछ फ़ायदामंद कमाए हैं। फ़ायदा ये कमाए हैं कि अपना हम भी कमा लेते हैं, जीविका के माध्यम से मेरा बीवी भी पत्नी भी कमा लेता है, बाहर से मेरा बेटा भी कमा लेता है। शराब छोड़ने के बाद में हम बेटी का शादी किए। शराब छोड़ने के बाद में सर हम 17 डिसमिल ज़मीन खरीदे। शराब छोड़ने के बाद में सर जो है हम 23/12/2016 को हम पत्नी के नाम से हम 17 डिसमिल रजिस्ट्री किए हैं। और शराब छोड़ने से हमारे शरीर में जो है बहुत बड़ी अच्छा ही बुझाता है। और शराब जिस टाइम छोड़े थे सर, उस टाइम हमको गैस का शिकायत होता था और दिल भी नहीं लगता था, शरीर में उतना मांस मछली भी नहीं होता था कि जो सर साफ हड्डी झलकता था। और जिस दिन से हम सर शराब छोड़ दिए हैं, खाना पीना अच्छा भी खाते हैं और बहुत अच्छा से हम रह रहे हैं और परिवार अच्छा से हमको भी देखता है और परिवार के साथ हम शांतिपूर्वक से जी रहे हैं। वैद्यनाथ लोगों के बीच जाकर मद्य निषेध अभियान को सफल बनाने की गुहार करते। इनके इस छोटे से प्रयास ने लोगों को शराब से दूर किया। अपने समाज में एक मिसाल के तौर पर उभरने वाले वैद्यनाथ अपने जिले के नशा मुक्ति केंद्र के उद्घाटन के लिए विशेष अतिथि के तौर पर बुलाए गए। गांव काजी नगराही की महिलाएं अपने साथ हुए हादसों को कुछ ऐसे कहती हैं। गरीब लोग पहले दारू पीते थे तो वो एक बार दारू पिए है तो हाथ काट लिए।
शराब पी कर का हाथ काट लिए। तकर बाद से 5 कट्ठा खेत है तो उसको बन्हक लगाए तो हाथ को सिलाई किए तो लक्ष्मी दीदी खबर किए तो वो बोला कि सब दीदी मिल करके एक गठन विशेष बैठक होना चाहिए। सब दीदी मिल करके बैठक किए, पति के समझाए तो वही दिन से दारू शराब बंद हो गया। पूर्णिया शहर का एक मोहल्ला है लाइन बस्ती, जो आदिवासियों का मोहल्ला है। इन आदिवासियों का पुश्तैनी काम था शराब बेचना। शराब बंद होने के बाद इन लोगों ने भी सरकार के फैसले का सम्मान करते हुए शराब बेचना बंद कर दिया है। वही शराबे तो हम लोग को तो जानबे करते, खानदानी चलता था, पीते खाते थे, थोड़ा बहुत सब खट मार के आता था, लेकिन वही झगड़ा झट्टी होता था घर में। पढ़ाई लिखाई बंद हो गया था, खाना पीना सही नहीं खाते थे, लेकिन अब हम लोग के एगो के चलते 100 आदमी घर अगर सुधर गया सर तो अच्छा हो गया। हम शराब बेचते थे तो अपना बाल बच्चा को, मेरा 2 लड़का है 1 लड़की है, उसको पढ़ा लिखा हम अच्छा से करवाते थे, अच्छा से पढ़ा लिखा करवाते थे। लेकिन अगल में अड़ोस पड़ोस में जो था पी खा करके जाते थे। हम तो मेरा तो परिवार अच्छे से चलते थे, लेकिन अगल बगल में झगड़ा झाटी हल्ला गुल्ला, कोई झगड़ा कर रहा, कोई पत्नी को मार रहा है, कोई बच्चे को मार रहा, ऐसे डेली हम गमा होते थे सर। तो फिर भी हम अपना परिवार चलाने के कारण हम बंद नहीं करते थे, लेकिन सरकार का आदेश हुआ कि शराब अब बंद कीजिए। तो सरकार बंद करने के लिए चाहा सर, तो पेपर में हम लोग देखते थे डेली कुछ से कुछ होता था, किसी को पकड़ के ले गया, किसी से जुर्माना भरा, किसी को केस हो गया। तो हम लोग गरीब आदमी हैं सर, हम लोग तो छोटा मोटा ज़मीन है, छोटा छोटा घर है सर। तो अगर मान लिया हम शराब आज बेचते हैं तो कल पकड़ा जाते हैं तो 50,000 लाख रुपया सरकार हमसे मांग करेगी, तो हम तो ज़मीन बेच के तो नहीं न देंगे सर। शराब की वजह से यहाँ के बुजुर्ग इसलिए ज्यादा परेशान थे क्योंकि यहाँ के नवयुवकों में इसका चलन ज्यादा हो गया था। तो पीने का मतलब में यही बाल बच्चा को इधर जाने के लिए तो उधर भेज दें, कहीं अगर पढ़ाई का भी नहीं निगरानी करते थे, किसी का भी बाल बच्चा जा रहा है अपना खाना खाया नहीं खाया, वो निकल जाता था खेलने कूदने में, बस घर से निकला वो खेलने कूदने में। हम लोग का अपने दिमाग उस समय एकदम नर्वस था पीने के बाद, तब निगरानी नहीं करते थे। अब जो हुआ बाल बच्चा को भी थोड़ा सा निगरानी करते हैं, सवेरे में उठते हैं। पूर्ण शराबबंदी के बाद यहाँ के लोगों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से वैकल्पिक रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले तो बहुत बुरा स्थिति था सर, मतलब पूर्णिया जिला में सबसे बुरा स्थिति इसी बस्ती की है, और अभी लग रहा है कि हर जगह से अच्छा बहुत सुधार आया है, बहुत ज़्यादातर। और सभी महिला हर तरह से जागरूक होकर हर हमेशा प्रयास कर रही है और दूसरे को भी जागरूक कर रही है कि अब शराब ना बेचे। शराबबंदी के असर को देखने हम लोग किशनगंज जिला पहुंचे। किशनगंज बंगाल और नेपाल के बॉर्डर पर होने के कारण से संवेदनशील माना जाता है। यहाँ के सामाजिक परिवेश में शराब का असर इस तरह फैला था कि इसके चपेट में आकर कितने ही परिवार तबाह हो गए। कोचाधामन प्रखंड की उर्मिला देवी अपने बेटे को शराब की लत से नहीं बचा पाई और अपने बेटे को गंवा बैठी। कितनी खत्म भै गेलै ओकर, अतरी सड़ गेलै। 4 बजे भोरे से दारू शुरू कर दे रहे आ 10 बजे 11 बजे रात तक वो गुदरिये में दारू पियत रहे। तभी तो बहुत अच्छा है, अभी सबके जितना दारू पिया है सबके चेहरा भी बढ़िया है, अच्छा ढंग से सब परिवार सबके खुश है। शराब की आगोश में आकर कितने घर उजड़े, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। शराब पीवार पैसा नहीं रोचिल तो घरे सामान ले जाए बेचे लीजिए, जैसे बर्तन होल, चौकी रोचिल चौकी बेचे लीले, किवार बेचे लीले, घरे टीना उजराए बेचे लीले। जब ऐसे खुशहाली है तो शराब का है शुरू करने देंगे। शराबबंदी से कितने घरों में माँ और बेटे का संबंध टूटने से बचा है। बहुत प्रयास हम किए दारू पीने के वास्ते, बेटा का पैर भी हमको पकड़ने पड़ा था, हम पैर भी पकड़ लिए कि बेटा ऐसा काम मत करिए। दारू पी करके नहीं बाप को गनते हैं, नहीं माँ को गनते हैं, और नहीं बेटी को गनते हैं, नहीं बीबी को गनते हैं, नहीं सास को गनते हैं, नहीं ससुर को गनते हैं, और नहीं समाज को गनते हैं। इसी वजह से हम बेटा का वास्ते हम कफन बांध लिए
बांध लिए सर। हम केस में भी हमको फंसा दिया, ये दारू भट्टी वाला, दारू वाला। 5 बार हम जाकर के किशनगंज में जाकर के डीएम का पास जाकर के धरना लाग गए, पूरा 500 महिला लेकर के, बस से लेकर के 5 बार हम बस लेकर के हम लोग धरना लगे किशनगंज में जाकर के, डीएम का पास, एसपी का पास, डीएसपी का पास हम लोग जाकर के पहुँचे कि सर हम लोग किसी तरह से महिला का हम लोग का रक्षा करिए। जब तक रक्षा नहीं करेगा तब तक हम लोग नहीं पति को नहीं पति मानेंगे, नहीं बेटा को हम बेटा मानेंगे। जब तक दारू नहीं हटाएगा तब तक हम लोग कोई बात नहीं असर करेंगे, किसी को नहीं मानेंगे हम लोग। फिर देखते हैं कि वहाँ मंत्री हम लोग का बात सुन लिया तो हम लोग का भी केस भी उठा दिया और दारू भी हटा दिया और सुखी जीवन भी हम लोग पालते हैं। सरकार बंद क्या दल के, सरकार बंद क्या दल के, हमरा फायदा क्या दल के। अपनी खाए छी नहीं खाए छी, आराम से सुते छी। अपन घर रहता हुआ लेकिन दूसरा घर में जाकर सुते रहिए। हमें छे हमर बेटा कपड़ा जला दल के, दूसरा के कपड़ा हम 10 दिन पीन कर रहिए मौजूद थे अपनी जिंदा। नशे की लत ने कितने ही परिवार को अशांत रखा। संध्या देवी के पति बिजली मिस्त्री थे। अपने जीवन के हादसे को याद कर संध्या देवी भावुक हो उठी। मेरा हस्बैंड एक इलेक्ट्रिक मिस्त्री थे, डेली शराब पानी पी के आते थे, उसके साथ पीने चल जाते थे। दिन में काम करते थे, साथ में पीने चल जाते थे। आने बाद में हम बोलते थे हमरा घर का सामान नहीं है, चावल दाल नहीं है, ला के दीजिएगा, बच्चा सब छोटा छोटा है, हम काम करने नहीं जा सकते हैं। तो बोलता था खाओ चाहे नहीं खाओ, वजह से हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसे करते करते एक दिन विशेष की बात थी, एक दिन ऐसे विशेष दारू पी के आया। दारू पीने के बाद में तो फिर हमसे झगड़ा लड़ाई हुआ। हम अपने बचाव के चलते तो हम उससे कुछ भी कर सकते हैं ना, ताकि हमको नुकसान ना पहुँचे। एक दिन रात में बहुत मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद में फिर 2 दिन गुस्सा से खाना छोड़ दिए। खाना छोड़ने के बाद में फिर दिन भर दारू पीते रहे, खाना उना नहीं खाया। फिर हम धान काटने चल गए, छोटा बच्चा था हमारा 1.25 महीना का। धान काट के आए तो देखते हैं दारू पी के 2 दिन से सुतल है। तो फिर हम गुस्सा से उसको नहीं उठाए। सो जब दारुए पी के सोएगा तो हम क्या करेंगे उसको जगा के, जब हम ही काम करेंगे। तो चल गए हम काम करने के लिए, फिर धान काटने। जब उधर से आंधी तूफान आया तो फिर हम घरे चलाए। फिर उसको हिला डोला के देखते हैं तो आदमी ठो बोलवे नहीं करता है। तो फिर हम चिल्लाए उलाए तो फिर गांव का आदमी से उठा, तब तक वो डेट हो गए थे। जितने लोग उतनी कहानी, सबकी कहानी सबसे अलग। दारू मेरा पति बहुत पीता था, एक दिन का बात है, बहुत पीता था, मारता था, पीटता था बहुत। तो नहीं बर्दाश्त हुआ तो उस दिन हम आके 2 दिन 4 दिन घर घर में छुपते थे। उसके बाद एक दिन में बात हुआ तब तो जाके ग्रुप में आके बोले तो महिला सब गई तो मेरा दूल्हा को समझाया तो उस दिन से झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ। आज जिस दिन से दारू बंद हुआ है उस दिन से नहीं पीता है, न खाता है, बढ़िया से रहता है। सब बच्चा सब भी बढ़िया से रहता है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता है, कमाता है। रिक्शा चलाता था, दिन भर उधरे बाजारे में दारू पीता था। दारू पी करके आता था, उसको बोलते थे खाना खर्ची नहीं आने, टका पैसा नहीं दिए, घर में बाल बच्चा के नहीं देखे, कपड़ा लत्ता नहीं दिए, पढ़ा लिखा नहीं किए। बोलते थे तो हमको मारता था, डेली घर में झगड़ा कचाल होता था। हम लोग इसी मुहिम के असर को देखने अररिया जिला के लिए निकल पड़े। अररिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ही मजबूत है। नेपाल से सटे होने के कारण इस जिले में तस्करी की संभावना ज्यादा है, लेकिन प्रशासनिक तैयारी और लोगों का जागरूक होना यहाँ बहुत ही असरदार साबित हुआ है। मेरा पति बहुत दारू पीता था सर, पहले दारू पीता था सर, घर में आकर के पूरे बवाल करता था सर। अपना यानी किसी कुछ बोलते थे तो हमको भी मारता था और जो है कि सर अपना कपाड़ कान फोड़ लेता था। ऐसे सर ऐसे करता था। और 4 ठो बच्चा है सर, 4 गो बच्चा को देखभाल नहीं करता था और जो है कि नहीं पढ़ाई पर ध्यान देता था सर। हम भी पढ़ाई करते हैं, मेरा पति भी सर पढ़ाई करता तो भी सर दारू पीता था, दारू पीता है सर। अभी जो है कि जब से यानी कि दारू बंद हुआ सरकार, जब से नीतीश भैया बंद किया है सर, तब से यानी कि कंट्रोल है, अखनी कमा रहा है सर, यानी कि घर में भी ला रहा है और बाल बच्चे पर भी ध्यान देता है सर, सब कुछ पे ध्यान देता है सर। अररिया प्रखंड के गांव गहियारी के निवासी मोहम्मद असलम इस बुरे लत से ग्रसित थे। बुरे लत के कारण ही जिंदगी में बहुत कुछ खो बैठे। वही परेशानी की हालत में मैं जो है कि उसका आदी बढ़ गया नशा का,
और नशा करने लगा। हमारा घर का आदमी बहुत कोशिश किया हमें सुधारने का, हमारा नशा छुड़ाने का। कई बार हमें पटना भी ले गया और जो कि नेपाल सुधार केंद्र भी ले गया, रांची भी ले गया। कोशिश किया बहुत ज़्यादा छुड़ाने का, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे। हम कुछ और समझते थे, लेकिन अब समझ में आता है कि ज़िंदगी में, इंसान का ज़िंदगी में नशा जो है कि कुछ नहीं है। इंसान को जो कि ले दे के बैठ जाता है, वो चला। कई बार इंसान बहुत समझाने पर भी नहीं समझता, अपने आसपास दुख का पहाड़ बना लेता है। इनके घर वाले शराबबंदी से बहुत खुश हैं। मतलब दारू बन भी दारू पीना छोड़ी देती, पैसा भी नहीं थी, मतलब अपन सब चीज़ सुधरी जीती, सही भैती, बाल बच्चा असर नहीं थी, बाल बच्चा भी सही भैंसती। अररिया के जयप्रकाश नगर की महिलाएं अब निश्चय कर चुकी हैं कि शराब को अब अपने समाज में फिर से आने नहीं देंगी। एक आदमी से सारा आदमी बर्बाद होता है, बाल बच्चा का मरता है, उसका मोगी छोड़ी पी लेता है, मोगी छोड़ी नांगट उघार कर देता है, तो उसको शासन नहीं देंगे? कुछ नहीं होता है हमारा गांव में अब नहीं। ये गांव में, सारा गांव में, रानीगंज में, उसका बाद भरगम्मा में, उसका बाद डाक हरिपुर फारबिसगंज में, टोटल में दारू बंद हो गया। जहाँ जहाँ हमारा सखा संतान था, कुल परिवार था, तहाँ तहाँ हम दारू बंद कर दिया। इस सामाजिक बदलाव को इस जिले के लोग कुछ इस तरह से कहते हैं। दारू जब से चल रहा था तो बहुत ये गांव में बहुत परेशानी था। हमारे माँ बहनों को बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता था अपने शौहर के सामने, यानी मर्द के सामने। कहीं से पी के आता था तो पीटता था, मारता था, हत्ता के मुसलमान जाति में से तलाक भी दे देता था शराब के बंद। जब से शराब बंद हुआ है, ये मामला में 99% अभी तक सुधार आ गया है। दारू पिए रहे, लेकिन खाना खाए ला कहते कहते एकदम से कि खाना खाओ नहीं, खाना खाओ नहीं। 10 बजे रात के 12 बजे रात तली के भर रात के परेशान के हवे रहे कि खाना खा लिया तब जाकर सुतबे, लेकिन खाना तो नहीं खाए रहे, लेकिन भर रात के दारुए पी कर रह जाए रहे। और यान सांड फलना चिलना एकदम से भर रात के बकते रहे, गंदा उंदा गए, मन का आजीब कर दे। मतलब परेशान रहिए, लेकिन शराब जो बंद भए गेलै, शराब जो बंदी कर देलकै, लेकिन बहुत बढ़िया एकदम से आब 2-3 महीना से बहुत बढ़िया से जे छै कि से रहे छी। शाम होते ही औरतों और लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता था।